निर्बल को बलवान बनाने वाले, सर्वात्माओं के संस्कार व स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने वाले ज्ञान सागर बाबा भोले आज विशेष रूप से बाप किन लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं। आज का यह संगठन कौन सा संगठन है? बाप दादा इस संगठन को देखते और हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते कि यह बाप दादा के मुरब्बी बच्चों का संगठन है। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वह बाप के साथ कदम से कदम उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। तो बाप दादा मुरब्बी बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वह बाप के साथ कदम से कदम उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता और उन्हें बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता ही है। मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। तो ड्रामा अनुसार बाबा ये ड्रामा में भी पार्ट है कि मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न, ब्राह्मण परिवार के स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अगर यह वरदान स्वतः ही प्राप्त है तो समझो मैं मुरब्बी बच्चा हूँ। मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्व गुणों का स्वरूप, जो बाप के गुण हैं उन गुणों को साकार करने वाली ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। तो यह ऐसा ही ग्रुप है और यह सर्विस के निमित्त बनी हुई जिम्मेवार आत्माएं हैं। यह तो सब कहेंगे कि सर्विस अर्थात निमित्त अर्थात पाप के गुणों को साकार करने के निमित्त इसको ही सर्विस कहा जाता है। बाकी ज्ञान को वर्णन करना यह तो कॉमन बात है। तो जो विशेषता हमारे यहाँ पर है बाबा ने इसको हमारी संस्था में इसको आगे एक्सप्लेन भी करा कि यह विशेष बाकी ज्ञान को वर्णन करना यह तो कॉमन बात है, यह विशेष सर्विस नहीं है। सर्विस की विशेषता अर्थात पाप के सर्व गुणों का स्वरूप बनकर पाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना, सुनना सुनाना, यह तो द्वापर युग से चला आ रहा है। तो बाबा ने हमारी संस्था की विशेषता आगे और बता रहे हैं कि सुनना सुनाना तो द्वापर युग से चला आ रहा है, लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस पाप में है? तो हमारे यहाँ क्या विशेषता है कि हमें धारण करना है सॉरी धारण कर बाप समान बन, बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात बन साक्षात्कार कराना, यह सिर्फ विशेष आत्माएं ही कर सकती हैं। यह और कोई आत्मा नहीं कर सकती। ना भक्ति मार्ग वाले और ना ज्ञान मार्ग में आने वाली साधारण आत्माएं। तो मुरब्बी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। तो हमें बाबा ने हमारा फर्ज भी याद कराया। अब बाबा आगे डिफरेंस बता रहे फिर से, साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में मुख्य कौन सी बात का अंतर होता है? बाबा ने पूछा कोई गुह्य बात सुनाओ। तो उत्तर आया मुख्य अंतर यह है
विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का 1 सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी, वह बीच में दलाल जो बनते हैं, तो पहले दलाल में रुककर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट जुटेगा। साधारण आत्माओं की सर्विस की रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती, जो सहज और बहुत जल्दी बाप से कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बने। लेकिन जिनके निमित्त बनती है, उनको मुश्किल जरूर अनुभव होगा। मेहनत, मुश्किल और समय लगेगा। क्या करें, कैसे करें, यह हो सकता है अथवा नहीं, उनके सामने यह क्वेश्चन आवेगा। लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से यह क्यों और कैसे के क्वेश्चन समाप्त कर देगी। वह मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं करने देगी। आने से ही हर एक यह अनुभव करेंगे कि यह तो मेरा गवाया हुआ परिवार या भूला हुआ पाप मुझे फिर से मिल गया है। भूलने का आश्चर्य लगेगा कि मैं भूला कैसे, ऐसे बाप को मैं भूल गया। यह है मुख्य अंतर विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं का। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है और पा की सॉरी साधारण आत्मा प्रयत्न करती है कि पाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुट जावे। लेकिन आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते हैं, बल्कि उन्हों को निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए, जिससे कि वह जंप दे सके। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी, वह अति निर्बल स्टेज वाली ही आएंगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले, तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत, और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत, और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही हैं, उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता है। यह तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आवेंगी, वह क्या होंगी? अति निर्बल होंगी ना। तो ऐसे निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया, व योग में बैठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो बाबा हमें आगे आने वाले समय के बारे में इशारा दे रहे हैं, और तो बाबा यही अटेंशन हमें दिला रहे हैं कि अभी जो समय हमें मिला है, जो भी हम ज्ञान योग कर रहे हैं, तो अभी ही हम सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करते हैं, क्योंकि आगे तो फिर देने का समय आएगा ना। तो अभी बाबा बोल रहे हैं, जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में
पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है द्रौपदी के देगड़े का, द्रौपदियाँ तो आप सब हो ना। द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता का देगड़ा दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधन में कोई कमी नहीं, और दूसरा सर्व शक्तियों की कोई कमी नहीं। सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा कब खाली नहीं होता। पल कितने भी आ जाएं, कितना बड़ा लंगर लग जावे, कोई भूखा नहीं जा सकता। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम। उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, अन्न की कमी या धन की। तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राप्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। तो बाबा आने वाले समय के लिए हमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले से ही हमें तैयार कर रहे हैं। उस समय पानी की एक आधा बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करोगे, क्योंकि उस समय सभी आएंगे आपके पास। क्योंकि अभी ने तो सबको मैसेज दिया है कि भगवान आ गया है, तो सभी खोजे हुए हमारे पास ही आएंगे। अभी तो सब सुन नहीं रहे हैं या कुछ समझते नहीं है, कभी कोई समझता है, फिर एकदम से भागे आएंगे। तो जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए, तो उस समय आप क्या करें। क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है। क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी। अगर कुआं भी सूख जाएगा फिर क्या करेंगे। जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है, तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है। यह क्यों नहीं समझते। जैसे कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे, जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते। अगर योग युक्त हैं, तो फल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा। पानी आ जाएगा, लेकिन पाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं, वह सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो बाबा ने आगे अटेंशन दिलाया, तो विधि से सिद्धि है। तो विधि बाबा ने बताई कि गफलत नहीं है, और योग युक्त। अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है, तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी, विशाल बुद्धि और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं, तो वहां सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा, तो शक्तियां आपकी प्रकृति को तासी जरूर बनावेंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू शुरू में
अखबार में निकाला गया था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। लेकिन यह अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसलिए पुरुषार्थ अभी इन महीन बातों पर ही करना चाहिए। किसी को दुख तो नहीं दिया, हैंडलिंग करना आया अथवा नहीं, यह तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के स्टॉक के भरने का होना चाहिए। मुरब्बी बच्चों के रोज के चार्ट की चेकिंग यह नहीं होनी चाहिए कि किसी पर क्रोध तो नहीं किया या कोई असंतुष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना, यह तो घुड़सवार व प्यादों का काम है। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। कोई भी एक शक्ति का ना होना अर्थात मुरब्बी बच्चों की लिस्ट से निकलना। ऐसा नहीं कि 6 शक्तियां तो मेरे में हैं ही और 8 शक्तियों में से दो नहीं है, तो फिर 50%, 50% से तो आगे हो गए हैं, इसमें भी खुश नहीं होना है। अष्ट शक्तियां तो मुख्य कहा जाता है, लेकिन होना तो सर्व शक्तियां चाहिए। सिर्फ अष्ट शक्तियां तो नहीं है ना, हैं तो बहुत। बाकी यह तो सिर्फ सुनाने के लिए सहज हो जाए, इसलिए अष्ट शक्तियां सुना दी गई हैं। अब कोई एक शक्ति की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी होगी वह परीक्षा के रूप में आएगी। अर्थात हर एक के सामने ड्रामा अनुसार पेपर में भी वही क्वेश्चन आएगा। तो जो परीक्षा आ रही है वो भी हमें संपूर्ण बनाने आ रही है। बाबा ने इशारा दिया हमें पर। इसलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो फिर शक्तियां कहेंगे ना कि सर्व शक्तियां। मुरब्बी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान, मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी मर्यादा के विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नमन, जब आप सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाप दादा ने यहाँ टेंशन दिलाया कि देवी देवताओं को भूलते हैं ना कि मर्यादा में रहे व ईश्वरीय नियम रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो बाप दादा हमें ही बोल रहे हैं कि आप ही लोग तो बने हो ना। बाप दादा ने इस संगठन रूप की रूपरेखा सुनी भी और देखी भी। बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। जब जेवर बनते हैं तो पहले सोने का घाट तैयार करते हैं, फिर ही उसमें हीरे जवाहिरात चढ़ते हैं। तो जेवर तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं। तो बाबा खुश हो रहे हैं देख के कि जेवर तो बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। डिजाइन भी बहुत अच्छे बनाए, लेकिन उनमें जो रत्न चढ़ने हैं वह अभी तक नहीं चढ़े। वह जड़ित तब बने होंगे जब प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे। जेवर अच्छे तैयार किए हैं, अर्थात प्लान अच्छे बनाए हैं,
अब यह देखना है कि हर एक कितने अमूल्य हीरो से अपने को अर्थात जेवर को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी वह रिजल्ट देखेंगे। नॉलेजफुल तो बने हो ना, लेकिन समय के अनुरूप अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। नॉलेजफुल के तो जेवर तैयार किए हैं और अब पावरफुल का नग तैयार करके लगाने बाकी हैं। घेराव अच्छा डाला है, एक तो के हाथ में हाथ मिलाया है, तब तो घेराव हुआ ना। अभी आगे क्या करना है? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमजोर हो जाए व थक जाए, तो भी उसको कमजोर बनने नहीं देना। वह ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाता, तभी सफलता होगी। इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, अपितु संगठन को मजबूत करना है। सर्व साथियों को उमंग व उत्साह में लाना, यह है इस संगठन की सफलता। जब दूसरों की कमी को अपनी कमी समझेंगे, तभी संगठन को सफल बना सके। एक की को थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग की लहर में नहीं लाना है। फलाना ऐसी करती है तो फिर मैं भी कर लूं। फलानी ने यह किया, यदि मैंने भी किया तो क्या हुआ? यह संकल्प स्वप्न तक में नहीं आने देना। स्वप्न तक भी आने नहीं देना, तब समझो कि सफलता है। मधुबन निवासी भी लकी हैं। मधुबन निवासियों के रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। बाकी आगे के लिए और भी माया प्रूफ बनो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है। समझा? ऐसे स्वयं को और सर्वात्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, संगठन में दूसरों की कमी को स्वयं की कमी समझकर मिटाने वाले, सर्व शक्तियों के भंडार, मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनिया, पाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं के संस्कार और स्वभाव को बाप समान बनाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हमारा भी मीठे मीठे बाबा को बहुत बहुत दिलवासिक से गुड मॉर्निंग बाप दादा और नमस्ते। मुरली का सार। मुरब्बी बच्चे स्नेही होने के नाते पाप के हर कार्य में सहयोगी और पाप के सर्व गुणों व शक्तियों को साकार करने वाले होते हैं। ऐसे बच्चों की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। अब तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान पे रहते हैं, तो उनके लिए सूली से कांटा बन जाता है। अर्थात विपत्ति व परीक्षाओं के समय वे सुरक्षित रहते हैं। जब दूसरों की कमी को अपनी कमी समझेंगे, तब ही संगठन को मजबूत व सफल बना सकेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी ब्रेकआउट रूम देंगे। 1 मिनट बाबा की याद में। ओम शांति। जी बताइए।
आप अभी अपना शेयरिंग कर सकते हैं। बाबा ने मुरबी बच्चन का लक्षण बताया। कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बताया कि जो मुरब्बी बच्चे होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं, विशेष बच्चे होते हैं, वो साधारण नहीं होते हैं, वो विशेष आत्माएं होती हैं। तो बाबा ने कहा उनके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। वे बाबा के साथ, बाप के साथ कदम के साथ कदम, अर्थात हर कार्य में सदा सहयोगी रहते हैं। वो क्योंकि बाबा से सदा स्नेह जुड़ा रहता है, इसलिए सदा सहयोगी रहते हैं। और उनको स्नेह का रूप रिटर्न मिलता है, वरदान के रूप में मिलता है, सहयोगी बनते हैं। हर कार्य में उनको सेवा का बहुत अच्छा मौका भी मिल जाता है। फिर उनकी स्टेज योग युक्त युक्ति युक्त रहेगी। वो निरंतर बाबा से सदा जुड़े रहते हैं, तो योग युक्त सदा रहते हैं। तो कोई भी बात आती, परिस्थिति आती है, तो उसे युक्ति युक्त होके उसका समाधान कर लेते हैं। वो बाबा के साथ सर्व गुणों को स्वरूप में, मतलब बाबा के जितने गुण हैं तो उनके स्वरूप से बाबा का जो साक्षात्कार कराते हैं। तो वो और सर्व शक्तियों से भरपूर होते हैं, एक भी शक्ति की कमी नहीं। बाबा ने कहा कि जैसे 8 शक्तियां तो हैं कि विस्तार करने की शक्ति, फिर पावर टू पैक अप, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। इनके साथ साथ बाबा ने कहा और भी शक्तियां हैं, जैसे पवित्रता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। तो इन सर्व शक्तियों का स्टॉक उनके पास सदा भरपूर रहता है। तो वो मुरब्बी बच्चों की विशेषता है। ओम शांति। जी स्वाति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग दीदी। तो बाबा ने आज कहा कि विशेष आत्मा जो है अपनी विशेषता के आधार से, अपने शक्ति के आधार से क्यों क्या ऐसे जो क्वेश्चन समाप्त कर देगी और कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं, मेहनत का अनुभव नहीं करेगी। और बाबा ने कहा कि उनको ऐसा अनुभव होगा कि मेरा गवाया हुआ परिवार और भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया है, ऐसे बाप को मैं कैसे भूल सकते हैं। और बाबा ने कहा कि जो बाबा के डायरेक्ट कनेक्शन जुट जाएगा और निर्बल आत्माओं में निमित्त बनी हुई आत्माएं अपनी शक्ति का, सर्व शक्तियों का सहयोग देंगे, उससे वो निर्बल आत्माएं जंप ले सके। ओम शांति जी। जी ये मुरबी बच्चों का लक्षण है ना। बाबा ने कहा वो विशेष आत्मा होते हैं, माना सर्विस में विशेषता दिखाई देते हैं। सर्विस में विशेषता माना पाप समान सर्व गुणों से संपन्न बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। बाबा ने बताया ना ऊपर नीचे। मुरबी बच्चों का, बच्चे कैसे सर्विस करते, 1 सेकंड में अन्य आत्माओं को बाबा का साथ कनेक्शन जुड़वाते हैं। तो कैसे वो साक्षात बाप स्वरूप बन जाता है ना। बाप समान सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात बंद साक्षात्कार कराना, दोनों है। बाप का साक्षात्कार कराना अपना अनुभव से या मुख से, है ना, अपना वाइब्रेशन से, दृष्टि वृत्ति कृति से, या साक्षात बाप समान बन करके दूसरों को साक्षात्कार कराना, है ना, एक बड़े ही सेवा है। सो ये बात पापा ने कही, ये डिफरेंस साधारण आत्मा और मुरबी बच्चों का। जी वैशाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। हमें जब भी संगठन को जब मजबूत करना है ना, तो सब संगठन को हमें उमंग उत्साह देना है, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरों की जो कमी कमजोरी है वो अपनी समझेंगे, तब संगठन में हम सफलता लाएंगे। मैं ही बड़ा, मैं ही श्रेष्ठ ऐसे नहीं कहकर वो भी हमारे हैं, ऐसे समझ कर चलेंगे तो हमारी संगठन मजबूत होगी।
ओम शांति। जी। और क्या बताइए? आज बाबा ने कहा कि मुरब्बी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान और मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न होंगे और जो मर्यादा के अंदर चलेंगे, विपरीत चाल नहीं चलेंगे, ईश्वरीय नियमों पर चलेंगे, ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, यही मुरब्बी बच्चों का लक्षण भी है। जी, है ना? देवात्मा का जो गुण है, अभी हमें उसको प्राप्त करना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान अभी हमें बनना है। सो अभी बनेंगे तो भविष्य में हम फर्स्ट सतयुग में आ सकते हैं। जी। सो और एक बात कही ना, जो भी निर्बल आत्माएं हैं, है ना, उनको शक्ति देना, है ना, वो भी तब जब अंतिम समय में, है ना, प्रकृति का विकोप होता है, तब सब कुछ होते हुए भी हम यूज नहीं कर सकते, तब हम हर आत्मा क्या चाहते हैं? शांति और शक्ति का दान चाहते हैं। उस समय हमें देना पड़ता है ना, भरपूर पहले हम बन करके फिर देना पड़ता है। सो इस सेवा को हम कैसे करें एंड में? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी का चिंतन शेयर कर सकते हैं? एंड में शक्ति देने का कार्य हम कैसे करें? वैशाली सिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं? जी, स्वाति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अंतिम समय जो है, सूरज भाई बताते हैं ना, जैसे पानी के लिए प्यासी आत्माएं पानी मांगेंगे, ऐसे शांति के लिए आत्माएं आपके पास आएंगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमें शांति दे दो। मतलब भूख प्यास नहीं लगेगी, उसी समय सुख शांति के प्यासी होंगे। तो एक तो मनसा सेवा तो है ही, लेकिन हम आत्माओं में इतना अंदर जो मास्टर शांति का सागर बन जाए, तब हम औरों को शांति दे सकते हैं, हम दृष्टि द्वारा, अपने बोल द्वारा, कर्म द्वारा। तो अभी से वो इतनी शांति हम जब भरेंगे तो औरों को दे सकते हैं। तो हमें ये सेवा, मतलब हमारा जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण भी इतना पावरफुल हो जाना चाहिए। तो जैसे पवित्रता की शक्ति भी इतनी भरनी चाहिए अपने वृत्ति, दृष्टि, जो कृति में, स्थिति में, अपने बोल, संकल्प में। तो हमारा वो शांति का हम दान दे सकेंगे, औरों को भरपूर कर सकेंगे, क्योंकि निर्बल आत्माएं आने का वो समय भी अभी शुरू ही है ना। ओम शांति जी। जी जी, बहुत अच्छा। जी, भोपाल भाई जी बोलिए। ओम शांति। अभी दीदी बता भी रहे थे कि कैसे दान देना है। ऐसे स्कूल में भी देखते हैं कि आजकल भी गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेज बना रही है जहाँ पर स्टॉक रखा जा सके। तो हमें भी ये शांति का दान करना है, किसी भी शक्ति का दान करना है, तो उस तब हमें स्टॉक रखना पड़ेगा। हमें ऐसे नए नए स्टॉक बनाने पड़ेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उस हर परिस्थिति के लिए हमारे पास वो इतना स्टॉक होए, हम डेली अभ्यास करते हैं उस चीज़ का। मान लो कहीं हम किसी जॉब में है, कार्य व्यवहार में है, वहाँ पर मैं कितना सहन कर सकता हूँ, वो बढ़ाना है। किसी को अशांत वैसे एरिया में गया हूँ, वैसी स्थितियों में मैं शांत रहते हुए और वो कितना शांति का दान दे सकता। ऐसे ऐसे बाबा ने भी कहा कि प्रैक्टिकल रूप में वो करना है, तभी हमारा स्टॉक बढ़ता जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा है कि हमें ये निश्चय रहना चाहिए, हम यही ना सोचने लग जाएं कि हमारा क्या होगा। बाबा ने कहा है ये ना कि भट्टी में पड़े हुए घूंघरे, बाबा ने कहा सदा ही सेफ रहेंगे। एक बल, एक निश्चय जो होता है, एक भरोसा, उसके आधार पे हमने चलेंगे तो
बाबा कहते हैं कि हम अवश्य ही जाएं, सब कुछ लोगों को दे भी पाएंगे, उन आत्माओं को दे पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, हमें ना कि वेट ओम शांति। आप सबको कल 2 दिन से हम बता रहे थे कि ये मीटिंग को पासकोड लगने वाला है। तो शायद आप सभी ज्वाइन हुए हैं, लेकिन कई सारे भाई बहनों को अभी भी थोड़ा मुश्किल आ रहा है। तो जो भी आपके एक मतलब कॉन्टेक्ट में है आपके आसपास, तो उनको थोड़ा-सा बता देना कि इसको कैसे करना है। कल भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, भले शाम का क्लास हो या सुबह का क्लास हो, क्योंकि ये नई सिक्योरिटी उन्होंने ऐड की है और आज से थोड़ा अपना 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो खत्म हुआ ना, इसके लिए वो कुछ न कुछ नवीनता करते रहते हैं। लेकिन जब तक पासकोड रहेगा तब तक आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही थोड़े दिन के बाद वो हटाते हैं, तो हम आपको बताएँगे। फिर भी किसी को कोई मुश्किल है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं 2 बहनों का, तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको हेल्प करेंगे। वो 11 नंबर डालना है क्या भाई जी? हाँ, हाँ, 11 पासकोड, या तो आपको डायरेक्ट लिंक ठीक है, अगर ठीक है। चाहिए, तो ओके। हमने व्हाट्सएप पे भेजा है सब कुछ। हाँ, तो ठीक है, भेज देंगे ग्रुप में तो सभी को मिल जाएगा। हाँ, आपको मेन ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, चिंतन ग्रुप सभी ग्रुप में डाला है। लगता है तो शिरू भाई जी यहाँ पर भी आप चैट विंडो में डाल दो ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, कौन थोड़ा-सा ये क्या होता है, कई माताओं को समझ में नहीं आता है, हमको पता है, तो आप डायरेक्ट जॉइनिंग लिंक पर भी क्लिक करेंगे ना, तो भी आपको डायरेक्ट आप जॉइन हो जाएँगे, पासकोड डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, या तो नीचे जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं ना उस मैसेज के अंदर, उसको भी आप भेज सकते हैं। ओके, ठीक है श्वेता बहन जी, आप कंटिन्यू करना। या तो जी। हाँ, बहुत अच्छा सभी ने शेयर कर रहे थे। सो अभी टाइम भी हो गया है। भाई जी, गौरव भाई जी, आप होमवर्क देना और नोट भी कराना। पोल भी लॉन्च करना था। हाँ जी, वो लॉन्च करेंगे। सभी अपना पोल का आंसर देना। पोल नहीं दिख रहा है भाई। दिखा ना, अभी अभी आया था दीदी। जी, हमको नहीं दिखा रहा। तो आज के होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबा ने जैसे मुरली के बाद में हमें बोला है, हमें वरदान भी शक्तिशाली दिया बाबा ने कि ऐसे स्वयं को और सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, संगठन में दूसरों की कमी को स्वयं की कमी समझकर मिटाने वाले, सर्व शक्तियों के भंडार, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमें यही अभ्यास करना है कि बाबा ने आज ये वरदान भी दिया है कि सर्व शक्तियों के भंडार, मास्टर सर्वशक्तिमान है हम। बाबा ने और आगे बोला सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मनिया। तो इस इन टाइटल्स को हमें ध्यान रखना है। बाबा ने बोला मास्टर सर्वशक्तिमान है,
और सदा स्वयं से भी संतुष्ट रहने वाली और सर्व को भी संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मानिया, बाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाली। तो ये तीनों बातें हम ध्यान रखेंगे और दिन भर बाबा ने जो सुबह सुबह ये टाइटल्स दिए हैं और हमें स्मृतियां जगाई हैं, इन्हीं को दिन में बार बार याद करेंगे और अपने को भरपूर करते रहें। अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शिव पिता की संतान, लाइट और माइट हूँ। अपनी स्मृति में स्थित हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शिव पिता की संतान, लाइट और माइट हूँ। मुझे आत्मा से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ। नॉलेजफुल भी हूँ, पावरफुल भी हूँ। एक सेकंड में उठ चले परम धाम। अपने प्रिय शिव बाबा के सम्मुख। शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही। लाल प्रकाश अनुभव करें। शिव बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही। मैं भी विशेष आत्मा, बाबा का मुरब्बी बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों का भंडार हूँ। बाबा मुझे भी आप समान सर्वशक्ति संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान शिव पिता से मिली इन शक्तियों को बटोर कर, अपनी स्मृतियों को जगाकर, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, लाइट हाउस, माइट हाउस आ गई अपने साकार वतन में और अपनी सेवा पर जाने के लिए तैयार। धन्यवाद आप सभी का आज की अविक मुरली ग्रुप में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। Thank you, थैंक यू। ओम शांति। Om Thank Shanti. you. थैंक Shanti. यू बाबा। Good morning. Shanti. धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शुभ